अब हम सब पुराने साल को विदाई दे रहे हैं और नया साल आरंभ हो रहा है। हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं और जो भी हम सब के अंदर कमी, कमजोरी या कोई भी दुर्गुण हैं, उन सब दुर्गुणों को निकाल कर उनको भी विदाई कर दें और जो हमारे बाबा को अच्छा लगता था, बाबा की जो इच्छाएं थी कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, तो अब हम सब मिल कर के बाबा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नए साल में खूब तीव्रता से पुरुषार्थ करेंगे। और वैसे भी लास्ट में बाबा ने हम सबको यही महामंत्र दिया कि बच्चे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करो। तो वो कार्य जो बाबा ने दिया है, अब हम नए साल में ये नवीनता करें, अपने जीवन में वो महामंत्र को जल्दी से ले आवें और इस नए साल में जो हमें बाबा ने एक अच्छा मंत्र दे दिया है, अर्थात होमवर्क दिया है, तो उसको भी पूरा करें। हमने बहुत अच्छी तरह से साकार बाबा को देखा, मिले और अनुभव किया कि बाबा कैसे निराकारी स्थिति में भी रहते थे और कैसे आकारी स्थिति में भी रहे और कैसे निर्विकारी स्थिति में भी रहे, वो भी हमने बहुत अच्छा देखा। बाबा के पास कहाँ से भी कोई भी कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा, अमीर गरीब, बाबा की दृष्टि में कभी भी अमीर गरीब की दृष्टि बाबा की कभी किसी के ऊपर नहीं गई। बाबा बहुत दूरंदेशी थे, बहुत निरहंकारी थे। बाबा को हमने देखा कि कई बार बाबा को हम देखते थे, बाबा बातें करते थे, बाबा को जो भी कोई बातें सुनाते थे तो साकार में बाबा बातें सुनते थे, लेकिन सुनते हुए भी जैसे बाबा वो नहीं सुन रहे हैं, उपराम स्थिति का अनुभव हमने किया और देखा कि बाबा कैसे सब कारोबार संभालते हुए भी हमने अनुभव भी किया कि बाबा कहते थे कि सब कुछ तो बाबा करवा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, बाबा ही सब कुछ करवाते हैं, बाबा ही कर्म करावनहार है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये निमित्त पने का पाठ भी बाबा ने अच्छी तरह से हम बच्चों ने देखा कि कैसे बाबा ने निमित्त बन करके पार्ट बजाया। और हमने ये भी देखा कि बाबा निर्माण भी कितने अच्छे थे, कितने निर्माण स्थिति बाबा की बन गई थी। हमारे को याद आता है, मैं बहुत छोटी थी, बाबा को मिलने गई थी पंजाब की पार्टी के साथ। तो जब बाबा ने मेरे को देखा और कहा, बच्ची कल बाबा की झोंपड़ी में आना, बाबा आपसे बात करेंगे। हमारी दीदी ने बता दिया था कि बाबा कैलाश मन ध्यान में जाती है, तो बाबा को याद रहा होगा। बाबा ने मेरे को अपनी झोंपड़ी में बुलाया और जब मेरे को मैंने झोंपड़ी में बुलाया था, लेकिन घड़ी नहीं देखने आती थी, तो पता भी नहीं चला कि क्या टाइम हुआ है।
मैं कपड़े धो रही थी और बाबा के साथ कुछ दादियाँ बाबा के साथ साथ चक्कर लगा रही थी। लच्छू दीदी ने बोला, बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने कहा, चलो बच्ची के पास बाबा चलते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे हमारे पास आ गए और हमारी आंखें बंद कर दी, दोनों हाथों से दोनों आंखें बंद की। कितना मैं अपने को अब भी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने बड़ी हस्ती भगवान की उसने हमारी आंखें बंद की। और जब आंखें बंद की तो मैं सभी बहनों के नाम ले रही थी, पर बाबा ने आंखें नहीं खोली। तो मैं बड़ी जैसे परेशान हो रही थी और मैंने बोला कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और मेरा मुंह अपनी ओर घुमाया और फिर बोला, बच्ची, सभी देहधारियों को याद करने के बाद लास्ट ही बाबा याद आया। तो मैं बाबा को देखती ही रही। बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, अब बाबा ही तेरे पास आ गया। तो फिर बाबा ने अपने आप ही मेरे हाथ धुलाई किए, अपने ही रुमाल से बाबा ने हाथ पोंछे और हाथ पकड़ करके बाबा ले चले। और बाबा ने अपनी ही झोंपड़ी में मेरे को बिठाया और बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्ची, कल बच्ची ने कहा था कि आप ध्यान में जाती हो, तो आज ध्यान में बाबा के पास जाके आओ, बाबा को देख के आओ, बाबा से मिल के आओ और मेरी भी याद देना और खास देख के आना कि मेरे में और ऊपर जो बाबा को तुम देखती हो उस बाबा में क्या फ़र्क है। तो हमने बोला भले। तो फिर बाबा ने दृष्टि दी, दृष्टि द्वारा बाबा ने वतन में भेजा। और फिर जब मैं वापस आई तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा को मिली? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने बोला, मेरी याद दी थी बाबा को? जी बाबा। फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची, बाबा कैसे थे? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा, ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं? तो मेरे से ऐसा बोला गया कि बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला कि बच्ची, बाबा ऊपर कैसे अच्छे थे? तो मैंने कहा, बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था, बाबा आपसे नहीं निकल रहा है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, बच्ची जानती हो क्यों नहीं निकल रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो बाबा ने बोला कि देखो, बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो कुछ लक्ष्य रखता है और लक्ष्य रख करके फिर उस जैसा बनने का पुरुषार्थ करता है अथवा पढ़ता है। पढ़ने के बाद फिर वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है। पढ़ते पढ़ते फिर उस जैसे ऊपर बाबा को देखा अपने प्रकाश वैसा बन जाएंगे। वो जो बाबा को ऊपर देखा वो बाबा की संपूर्ण स्टेज है। संपूर्ण माना जैसे हम लोग पुरुषार्थ करते हैं तो अधूरी स्टेज होती है और जब प्राप्ति कर लेते हैं तो पूरी हो जाती है। तो बाबा ने भी बोला कि बाबा की वो संपूर्ण स्टेज है। ऐसे कह कर के फिर बाबा ने कहा, बच्ची बहुत अच्छा, बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जो बहुत अच्छी तरह से ऐसे बन जाएंगे। बाबा को बोला जी बाबा। फिर बाबा ने
बहुत प्यार से, हमें तो पता भी नहीं चलता था, बाबा कई संदेशियों को वतन में भेज करके अपनी स्टेज को वेरीफाई कर लेते थे, जान लेते थे कि अभी भी बाबा को कितना पुरुषार्थ करना है। और मैंने ये भी देखा कि जब लास्ट समय था 68 में, बाबा ने एंड समय पर बुलाया और पूछा कि बच्ची अब फिर से बाबा के पास जाओ, देख के आओ कि मेरे में और ऊपर बाबा में क्या फ़र्क है। तो फिर हम बाबा के पास गई तो बाबा ने जो हमें दिखाया, जब वापस आई तो बाबा ने पूछा, बाबा को देखा? मैंने कहा जी बाबा। तो कैसे थे बाबा? तो बाबा को बोला, बाबा आप ही तो ऊपर थे। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, बाबा थोड़ी ऊपर जाता है, बाबा तो यहीं थे, तुम संदेशी बच्चियाँ बाबा के पास जाती है, तो इसलिए बाबा आपके द्वारा पूछवाता है। तो ऊपर वाले बाबा कैसे थे? बाबा को बोला, बाबा आप ही ऊपर थे। तो उस समय हमारे को ये पता नहीं चलता था कि ऊपर वाले बाबा में और हमारे नीचे जो मैं बाबा को देखती थी उसमें कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता था। अगर थोड़ा छोटा सा फर्क होगा तो वो तो मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन बाबा ने समझो कई संदेशियों द्वारा पूछ करके, संदेश द्वारा सब कुछ जान लेते थे और उस प्रमाण अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते थे, हमें पता नहीं चलता था। तो बाबा कैसे गुप्त रीति से साकार में होते हुए पूरे यज्ञ का जैसे कारोबार, जवाबदारियां संभालते हुए भी बाबा ने कैसे अपने को संपूर्ण बनाया, अपनी स्थिति को चेक करते हुए निराकारी साकार, जैसे साकार बाबा को हमने देखा कैसे निराकारी स्थिति में भी रहे और आकारी स्थिति में भी रहे और निर्विकारी स्थिति में भी रहे। बाबा के पास चाहे कोई भी जाते थे, लेकिन बाबा को देखते ही जैसे देह अभिमान खत्म हो जाता था और बाबा जैसी ऊंची स्थिति का अनुभव करते थे। हम सब कुछ अपना देह का भान भूल जाते थे और बड़े प्यार से जैसे एक छोटा बच्चा निर्विकारी होता है, ऐसी स्थिति में स्थित होकर बाबा की गोद में जाते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा से बातें करते थे। तो साकार बाबा को बहुत ही अच्छी तरह हमने मिले, बातें की, अनुभव किया कि बाबा कैसे अपने को इतना सारा कारोबार करते हुए ऊंच पवित्र संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो हम सब भी अभी नए साल में ऐसे ही पुरुषार्थ करें, ये एक संकल्प ले लें कि हमें ये जो बाबा ने बोला कि निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति जो है उसका जो अनुभव है वो इस नए साल में हम अपने जीवन में वो अनुभव करें और ऐसा अनुभव करके औरों को भी अनुभव करावें और वो स्टेज जल्दी से जल्दी तीव्रता से पुरुषार्थ करके हम अपनी उस स्थिति को प्राप्त करें। तो नए साल की आप सबको खूब खूब दिल से मैं बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।